हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लुसेंट जीके का क्लास चल रहा था जिसमें हम लोग मेडवल इंडिया में एंट्री मार दिए थे और मैं आपका पिछले क्लास में हम आपको विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ा दिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में, बहमनी एम्पायर के बारे में। सो गाइज, सबसे पहले अध्याय जो आपका 6 चलेगा आपके बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये 1347 से लेकर 1527 तक एक कार्यकाल चला था। यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, यह विजयनगर साम्राज्य है और यहाँ पे आपका बहमनी साम्राज्य की बात आ रही है। तो गाइस, इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की बातें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका बेरार है, बदार है, ये सारी चीज़ें आपको बहमनी साम्राज्य में दिया गया है। तो ये आपका नीचे विजयनगर साम्राज्य और इसके ठीक ऊपर में आपका बहमनी साम्राज्य आपके आने वाला है में से। ये पूरे के फिगर देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वो सभी के सभी एरिया आपका कौन है, बहमनी साम्राज्य का एरिया जो है आपका, ये पूरे के पूरा आपका एरिया बहमनी साम्राज्य का एरिया है। इधर दूसरा को ये दूसरा होगी, ये आपका एरिया बहमनी साम्राज्य का है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं क्या कैसे फैक्ट बन सकती है और कहाँ कहाँ से सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके फाउंडर की बात करते हैं। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में आपका हसन गंगू या उसी का नाम है अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह या उसी का नाम है जफर खान नामक व्यक्ति ने आपका बहमनी साम्राज्य का स्थापना करने का काम किया। इसकी राजधानी जो आपका कैपिटल जो है गुलबर्ग है। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, गुलबर्ग है। और इसकी राजकीय भाषा आपसे पूछेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपका मराठी इसका है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या फैक्ट जो है इसमें बन सकते हैं, उसी फैक्ट पर हम आप पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका इसका लेखक जो था फतू उस सलातिन है ना, ये आपका लेखक था, ईसामी में आपका लेखक था। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया जो बुक्का के विरुद्ध में हुआ था। चौल और दभोल इसके प्रमुख बंदरगाह थे। तो चौल और दभोल इसके प्रमुख बंदरगाह थे। मोहम्मद तीसरा के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था। 74 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बिदर की यात्रा किया था। तो आपको याद रखना, रूसी यात्री निकितन जो बहमनी साम्राज्य में बिदर की यात्रा करने का काम किया था। इस समय बहमनी राज पर मोहम्मद तीसरा का शासन चल रहा था। आगे बढ़ते दोस्तों, अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। अगर बात करते हैं कलीमुल्लाह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ था। इनके मृत्यु समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इससे संबंधित कुछ इस प्रकार से इसका विवरण है, यानी कि बहमनी कितने भाग में बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। सबसे पहले बीजापुर, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजापुर से हम बात करते हैं, बीजापुर का आपका वंश था आदिल शाही वंश, जो कि आप देख पा रहे हैं मैप में कि बीजापुर आपका ये क्षेत्र है और इसका स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। 1489 में यूसुफ आदिल शाह नामक व्यक्ति ने बीजापुर की स्थापना किया था। अब हम बात करते हैं अहमदनगर की। तो अहमदनगर की जब हम बात करते गाइज, तो अहमदनगर की जब हम बात करते हैं मैप में, यहाँ पे आप अहमदनगर देख पा रहे होंगे, ये आपका वंश था निजाम शाही वंश और इसका संस्थापक था मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। अगर बात करते हैं बरार की, तो ये जो आपका मैप में देख पा रहे हो ये बरार है और बरार में इमाद शाही वंश था और इसका संस्थापक फतेहुल्लाह या इमाद शाह था 1490 ईस्वी में। गोलकोंडा की बात करते हैं तो कुतुब शाही है ना, कुतुब शाही वंश था और आपका कुलित कुतुब शाह नामक संस्थापक इसका था। 1512 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं बिदर का, क्या बिदर की जब हम बात करते हैं, हाँ बिदर आपका है, तो बिदर में बरीद शाही था और अमीर अली बरीद जो है 1526 ईस्वी में इस वंश का स्थापना करने का काम किया। सो बहमनी साम्राज्य के कुछ इस प्रकार से आपको विभाग हो गया और कंप्लीट हो गया अपना बहमनी साम्राज्य। अब हम कुछ और जो है, अब जैसे कि आप सभी पता है कि जब कोई बड़ा साम्राज्य बना है, टूटा है, तो कई कई छोटे छोटे प्रांतों में बट गया है। इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज। चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पे हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका अध्याय आपका 7 में स्वतंत्र प्रांतीय राज की बात कही गई है। इसमें सबसे पहले हम जौनपुर की बात करते हैं। क्या जौनपुर की हम बात सबसे पहले कर लेते हैं। अब गाइस, जौनपुर में हम जब बात करते हैं जौनपुर की, तो ये आपका यूपी वाला क्षेत्र में
आपका क्या है, जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। यानी कि भैया जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक का जौना भाई, जो फिरोज शाह तुगलक का जो चचेरा भाई था जूना खां या फिर जौना खां या इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर शहर का स्थापना किया था। लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश, जो ये एरिया आप देख रहे हैं वहां पे स्वतंत्र सरकी राजवंश थी। इसका स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहान ने की थी। मलिक सरवर या ख्वाजा जहान ने आपका इस वंश का क्या किया था गाइज, तो स्थापना करने का काम किया था। यहां से और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, तो जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन थे, तमाम बातें को हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने के लिए कि जौनपुर के और कौन कौन प्रमुख शासक थे। तो गाइज अब यहाँ पे समझना है जौनपुर के प्रमुख शासक में सबसे पहला शासक जो था आपका, वो आपका है मुबारक शाह। क्या नाम है आपका, मुबारक शाह आपका इसका पहला शासक। तो मुबारक शाह की बात कर लेते हैं 1399-1402 ईस्वी तक। फिर आपका शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था 1402 से 36 था। फिर आपका महमूद शाह था 1336 से 51 था। फिर अंतिम था हुसैन शाह, ना के बराबर, ये आपका 1498 से 1500 तक था। कभी से इतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा किया, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी यही यहाँ पे कब्जा किया था। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया, या इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज किसे कहेंगे, तो गाइस याद रखना है पूर्व का सिराज जौनपुर कहा जाता है, या फिर इसको हम भारत का सिराज के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से क्या क्या बन सकता है समझते हैं। यहाँ से अब क्या कुछ नहीं दोस्तों, ये इतना ही कंप्लीट हो गया। अब आता है इसी में बंगाल की बात करते हैं। स्वतंत्र बंगाल, ये वाला एरिया जो है आपका, ये आपका बंगाल का एरिया था। ये जो आपका एरिया ना, वो आपका बंगाल का एरिया था, और इसी के समय यहाँ पे बंगाल भी बट गया था। और इसका जो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकाल में 1398 में बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य मुबारक शाह ने बनाया था। तो आपका बंगाल को स्वतंत्र किसने बनाया था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय मुबारक शाह नामक व्यक्ति ने 1398 में स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किया। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण यहाँ पे करवाया था। तो सिकंदर शाह ने यहाँ कौन मस्जिद बनाया था, अदीना मस्जिद बनाया था। जलालुद्दीन शासनकाल में कृतिवास ने बंगला भाषा में रामायण अनुवाद करवाया था। बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। एक काफी इंपॉर्टेंट है। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर अटैक करेगा तो बंगाल का शासक नुसरत शाह था। नुसरत शाह की चर्चा तुज्जु के बाबरी में बाबर ने किया था। बाबर का एक आत्मकथा था तुज्जु के बाबरी, उसमें आपका नुसरत खां का चर्चा यहाँ पे करने का काम किया था। अब कुछ बात करते हैं मालवा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट में और आपका है मालवा का जो बात करते हैं संस्थापक था, उसका नाम था आपका दिलावर खां। क्या, दिलावर खां नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग का आक्रमण काल में स्वतंत्र हुआ था। तो यह दिलावर खां, हुसंग शाह, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी और आपका महमूद शाह दूसरा, ये आपकी इसका संस्थापक थे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको चर्चा कर लेते हैं। पहला मालवा का संस्थापक दिलाकर खां था। क्या, दिलावर खां था। अब हम बात करते हैं हुसांग शाह या अल्प खां की बात करते हैं। 1405 में मालवा का शासक बना था। राजधानी स्थानांतरण धार से मांडू किया था। वास्तुकला की बात करते हैं, मांडू किला, हिंडोल भवन, जमा मस्जिद, हुसंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में है। तो आपका हुसंग शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं, तो याद रखना है यही हुसंग शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। होशंगाबाद की स्थापना भी किया था इन्होंने। एक और बात किया था, होशंगाबाद की क्या किया था दोस्तों, स्थापना करने का इन्होंने काम किया। कुछ फैक्ट और है। हुसंग शाह के वजीर महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किया था। महमूद खिलजी मेवाड़ का शासक राणा कुंभा का समकालीन था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। राणा कुंभा और चित्तौड़ में विजय कृति स्तंभ के लिए आपका युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी 7 मंजिला स्तंभ मांडू का निर्माण करवाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में जाती है। अदर फैक्ट में बात करते हैं तो मांडू का जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाज बहादुर रूपमती का महल नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह दूसरा को हराकर मालवा को गुजरात में क्या किया था, मिलाने का काम किया था।
अगला है कुछ मेवाड़। मेवाड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र मेवाड़ भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। गुहिलौत वंश के एक शाखा थे सिसोदिया वंश को हमीद रेव मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र किया था। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का भी स्थापना किया था। खानवा का युद्ध हुआ था इसी समय 1527 ईस्वी में। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुए थे, विजयी हुए थे। अब कुछ इंपोर्टेंट और है, 1576 में हल्दीघाटी, इंपोर्टेंट है, हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में अकबर विजयी हुए थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, काफी फेमस है। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। सो अब यहाँ पे ये आपकी पूरी की पूरी है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन के बारे में, अध्याय 7 के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।